हम मौजूद है सीतामढ़ी जिले के पुपरी के एक वृद्धाश्रम में, जहां हम आपको सीतामढ़ी जिले के कई गांवों के बुजुर्गों से मिलवाएंगे। ये बाबा है, जानते हैं कहाँ से है बाबा? मैं सावथा से बाबा। क्या दिक्कत हुआ कि आप यहाँ आए? लड़का बच्चा बहुत दिक्कत दिया। बच्चा के परवरिश अच्छा से किए थे? हाँ अच्छा से किए थे, लेकिन वो बहुत हमको कसाई बन गया वो हमारे। घर परिवार, घर जमीन है? हाँ जमीन है। कितना है? हाँ 10 कट्ठा है। 10 कट्ठा के लिए अगल पड़ोसी से मारपीट हुआ होगा? हाँ मारपीट हुआ होगा। हाँ लेकिन बेटा को छोड़ के चले आए। बेटा को घर से निकाल के उस घर में रहना चाहिए कि नहीं? हाँ रहना चाहिए। तो क्यों आप भागे? नहीं बेटे बनने के समाज हुआ का नहीं फैसला देता है, बहुत समाज का भी गाली देता रहा है। अच्छा, बच्चा जब छोटा था तो बच्चा को परवरिश किए कि बउआ तो हाँ। जो माँ बाप का भी सेवा करना जरूरी है। तो नहीं करता है। अब हम कर दिए लेकिन वो नहीं करता है। बचपन में शिक्षा दिए थे बच्चा को? बहुत शिक्षा दिए थे, बहुत शिक्षा दिए थे। चलिए, एक बुजुर्ग है, अपने जमीन के लिए पड़ोसियों से मारपीट करके अपना जमीन रखे, लेकिन आज उसी घर में से जो इनके बच्चे इनको बेघर कर दिए और आज ये वृद्धाश्रम का सहारा ले रहे हैं। देखते हैं ये कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं बाबा? आबापुर से है सर। आबापुर से आए हैं। जी। क्या दिक्कत हुआ कि आप आ गए वृद्धाश्रम में? क्या करे, खाने पानी के नहीं था हमको कोनो। बेटा पुतौ है? बेटा तो नहीं है जाता। मतलब है ही नहीं? नहीं जाता, नहीं है घर पर। नहीं। कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है। आपको नहीं रखता है? नहीं रहता। घर पर कोई नहीं है? कोई नहीं है, वो पोता है सिर्फ। अच्छा, तो आपको खाना पीना नहीं देता? नहीं, जब पानी तक नहीं मिलता। जमीन है घर पर? नहीं, वही घर है हम लोग का, और क्या रहेगा जमीन गरीब को। जमीन जता नहीं है बात। वहाँ खाना पीना नहीं देता था तो यहाँ आए हैं? हाँ, खाना पीना नहीं दे रहा था तो क्या करे। यहाँ खाते हैं? हाँ, यहाँ प्रेम से खिलाता है। सब ठीक है? सब ठीक है। बेटा बेटी को याद आता है? आता तो करे क्या, बेटी तो नहीं है, वही तो बेटा है। अच्छा, दोनों में से कोई नहीं रखता कोई है? नहीं रखता है। इसे बढ़िया कि बेटा नहीं रहता सो अच्छा। अच्छा, हाँ पुतले अच्छा। निपुतर अच्छा। जी वैसे आपको दिक्कत नहीं होता? जी नहीं दिक्कत होता। हाँ कहता नहीं पुतर है, चली गए। अब जो कुछ कैसे आ गए यहाँ पर? वो गाड़ी से आए, गाड़ी से लेके आए सर। अच्छा, गाड़ी से वहाँ से लेके आए? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राम गुलाम राम। कहाँ घर है, किस जगह? वही से बैंक चौक पर। आवापुर के बैंक चौक पर इनका घर है और इनका बेटा, दो बेटा है, दोनों दिल्ली में है, लेकिन अपने माँ बाप को सेवा नहीं करता है। देखिए, इनको खाना नहीं दिए, खाने का दिक्कत हुआ तो जब यहाँ की गाड़ी गई तो इनको यहाँ ले आया। अब यहाँ खुशी से खा पी रहे हैं, लेकिन रहा तो एक मोह। ये मोह ऐसा है कि बच्चा अगर बाप मतारी को काट भी दे, यानी कि कितना भी मार मारे, खाना नहीं दे, फिर भी जो मोह होता है परिवार का, बच्चों का, वो माँ बाप से जाता नहीं है। एक और चचा है। चचा, कैसे आ गए यहाँ? इतना लड़ाई झगड़ का हुआ, मारपीट करा, वही सदर से निकल कर। मारपीट हुआ, घर में तो चले आओ। घर का यादों आता है? याद है, माँ बाप को रहने से नहीं याद आता है। माँ बाप नहीं। बेटा बेटी का याद नहीं आता है? नहीं है बेटा बेटी को। मतलब झगड़ा हुआ इसीलिए कह रहे? ना ना। घर है, उसमें कौन रह रहा है? घर में वैठना हमारे बड़का भाई रहता है, वह निकाल दिया। आपका जमीन जो उमीन है उसमें बेच नहीं सकते हैं? ना बेचेगा, वो बेचने देगा, बड़ा भाई है। मतलब भाई है आपके पास, बाल बच्चा नहीं है? पत्नी कहाँ है? नहीं। तो कोई नहीं है, आपका जमीन भी हड़प लिया, घर से निकाल भी दिया। कहाँ घर हुआ? परमारामपुर, जिला मधेपुरा। देखिए, ये जो है मधेपुरा के रहने वाले हैं और इनकी न पत्नी है न परिवार है। इनका भाई जो है मार पीट कर घर से निकाल दिया और इनका सारा जमीन एक खुद के नाम से रख लिया और इनका जो स्थिति हुआ, आज वृद्धाश्रम में पहुंचे हैं। और एक और है, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए? कहाँ से आए? सूगा नेपाल से आए हैं, जलेश्वर से। हाँ। बेटा बेटी है? झूठ बोलिएगा। अभी आप बोले हैं 2 बेटा है? 2 लड़का है। हाँ, तो वो लड़का खाना पीना नहीं देता है? नहीं दिया। तो यहाँ चले आए हैं? यहाँ है ठीक से? हाँ। सारे लोग अपनी अपनी तकलीफ, एक जो है माता जी भी है, इनसे जानते हैं। आप कहाँ से है? हम टावर के थी। हाँ, खुफड़िया टावर के। अच्छा, आप कैसे आ गई?
हमारा पिता तो घर से निकाल दिया था, हम चलाए। कौन? बेटा पटो सटवा शादी आपका सतवा बेटा जो मार के भगाता है, तो उसमें जो घर जमीन होगा वो तो आधा आपका होगा। नहीं देने के चाहता है, जमीने के चलते भगाता है कि भाग जाएगा, मर जाएगा ना तो हमारा हो जाएगा। बेटी है आपकी? हाँ, तो उसका तो होगा। तो वो चढ़ाई न करे थी, नोट न है, गरीब न है। अच्छा, हम गरीबे है, तो कहाँ से मुसमत कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे? पति मरने से पहले आपको कुछ दे के नहीं गए? ना, आज आप इस स्थिति में है, यहाँ देखभाल होता है सही से? कोई खाना उना दे यही खाए लगी, अच्छा, दाल भात रोटी तरकारी ये सब। मतलब जो चीज है सो सब मिलता है। बाकी सरफ साबुन कपड़ा हाँ, ये क्यों साड़ी दिया है? ये सारी दिए। नहाने खाने लैट्रिन बाथरूम सबके दिक्कत ना, ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप उसको जो हॉस्टल में भेज देता है। जब बच्चा 1 से 2 साल का होता है तो उसको हॉस्टल में भेज देगा कि मेरा बच्चा पढ़कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। लेकिन वही बच्चा जब बन जाता है तो जब माँ बाप बुजुर्ग होता है तो माँ बाप को धक्के मार कर घर से बेघर कर देता है। वही स्थिति है कि अगर माँ बाप जब बच्चा छोटा हो और माँ बाप अच्छा शिक्षा दे कि एक काम करो, तुम बुजुर्गों की सेवा करो, दादी नानी काकी और माँ जो होती है सबका, तो शायद स्थिति जो आज नौबत है सो आज नहीं आता। ट्रस्ट को चलाते हैं, वृद्धा आश्रम को चलाते हैं ये महापुरुष। और समझिए कि एक ऐसे देशभक्त जो 24 साल बॉर्डर पर देश की रक्षा किए और 12 साल बिहार पुलिस में रहकर जो ये बिहार की रक्षा किए, अब देखिए कि बुजुर्गों की सेवा में लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुजुर्गों के लिए इतना किया है। बहुत बहुत मेहरबानी जो आप लोग इतने गर्मी में भी यहाँ तक आने का कष्ट किया है। सूचना मिलती है जैसा आप यहाँ ऐसे एक बुजुर्ग हैं जो बहुत ही अव्यवस्था में रह रहे हैं, तो उनको ले आइए। अभी परसों तरसों एक माने चौक एक गांव है, फोन आया था, ये एक महिला है या 4-5 दिन से जो है सो बेतरतीब रह रही है, उसको खाने पीने रहने सहने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको ले आइए। तो हमने यहाँ से गाड़ी भेजा और वहाँ से लेके आया। बुजुर्ग महिला थी, वो कुछ बोलती ही नहीं थी। यहाँ आया, बेड दिया, वो बेड पर सोती ही नहीं थी। वो गेट के पास ही नीचे में बैठ करके मतलब लेट करके सोई, वहीं से गद्दा दे दिया, बिस्तर दे दिया, वहीं पर सोई, वहीं पर खाई और वहीं से फिर सवेरे उठी और चली गई। संस्था का आप निर्माण किए हैं, इनमें किन किन का सहयोग है आपको संस्था के निर्माण करवाने में? ये संस्था ऑलरेडी जो है एक सामुदायिक भवन था पहले, जो विक्षिप्त अवस्था में थी, देखवे की हैं जो सब ढन मना रहा था। तो हमने एक भागवत कथा कराई थी जिसमें 84 कोस यात्रा जाने का मौका मिला था। तो उसमें बहुत सारे लोग, हम लोग 20-25 आदमी थे, जिसमें पूर्व मुखिया राम सिंह पांडे जी बेलमोहन गांव के रहने वाले हैं, वो भी हमारे साथ थे। तो वहाँ पर कथा के दौरान ये बात आई थी कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो हमने कहा जो साहब जगह मिलता तो हम भी जो है सो सेवाश्रम की व्यवस्था करते। तो उन्हीं का सहयोग रहा। कहा जो हमारे पास जगह तो है लेकिन उसमें खर्चा है, वो जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, अगर आप उसको मेंटेन करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम दे देंगे। तो संपत्ति जिनके नाम से है उन सब से उन्होंने हमको मिलाया और वो सब ने आश्वासन दिया कि ठीक है, इस काम के लिए हम आपको डोनेट करेंगे। तो स्टाम्प पेपर पर सब ने लिख करके जो है उनको डोनेट कर दिया, उसको हम नोटराइज करा लिए। इसके बाद जो है सो हम इसका आपने कहा इस सब कार्य में पुपड़ी के DCR ललित कुमार भी आपका काफी सहयोग किए थे। जी, मैंने उनसे राय विचार लिया था और वो आकर के देखे थे। सबसे पहला पंखा उन्होंने, ये देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ है, अच्छा, उन्हीं का डोनेट किया हुआ है, ठीक है ना। वो 5 पौधा जो वहाँ गेट पर देखे हैं, जो अशोक का लगा हुआ है, वो ललित बाबू खुद आकर के लगाए हैं। पपीता का पौधा जो फल लगा हुआ है वो ललित बाबू का देन है ना। और इस संस्था को खड़ा करने में सबसे पहला व्यक्ति वो थे जिन्होंने इसको आकर के विजिट किया था और मुझे हौसला बढ़ाया था कि ये आप बेहिचक खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पेपर पूरे स्टार भी थे, वो पेपर भी उनको हमने दिखाया जो साहब इस तरह की ये पेपर हमारे पास में है, आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि कोई दिक्कत नहीं होगा।
वैसे आप रजिस्ट्री करा लेते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे पास पैसा तो था नहीं जो हम रजिस्ट्री कराएं, तो उसको नोटराइज करा लिए। तो कहे जो ठीक है। यहाँ मैडम आई एक रजिस्ट्रार, उनसे भी हमने मिला था, तो कहा जो नहीं ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब बहुत अच्छे लोग हैं और अभी भी फ़ोन करते हैं, वो अभी भी वो फ़ोन करते हैं। एक लड़का था जो उन्हीं के गांव के नज़दीक का था, वो भाग करके आ गया था इधर, तो फिर हमको किसी ने सूचना दिया, हमें उसको उठा करके लाया, यहाँ रखा अपने पास, और मोबाइल पर मैंने उसका एड्रेस लेकर के डाला कि भाई किसी का बच्चा अगर है तो ले जाइए। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो लड़का हमारे बगल का ही है और हम उसके गार्जियन को फ़ोन करते हैं, वो आपसे संपर्क करके ले जाएगा। गांव में घूम घूम करके शहरों में चौक चौराहों पर लोगों को खाना बांटते थे। हमने देखा है आपको खाना बांटते हुए, कभी अनुमंडल के गेट पर, कभी थाने के, कभी ब्लॉक के, कभी किसी चौक चौराहे पर। पहला स्टेप था जो गरीबों को भोजन कराना है। माँ बाप आपको कितना कष्ट से पाले हैं, आप अपने बच्चे को पालते होंगे तो आपको महसूस होता होगा। हालांकि अब तो बहुत अच्छा समय आ गया है, लेकिन पहले के बुजुर्ग जो बच्चे को पालते थे, पीठ पर बच्चे को बांधकर फिर कहीं जाते थे और खेत में काम करके और वहां से ला करके बच्चे को खिलाते थे। क्या सही है ना? बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी बच्चा उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं कि माँ बाप हमको कितना तकलीफ से पाले हैं। हम इस माध्यम से दो बात कहेंगे आपको। एक तो आपके पास मजबूरी भी है। मजबूरी क्या है? आज का बुजुर्ग जो है, बच्चों के जीवन में थोड़ा मजबूरी भी आया है। हाई फाई एजुकेशन देने के बाद बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और मॉडर्न मैडम आती हैं, तो फिर बुजुर्ग को एक्सेप्ट करना उनका स्वभाव नहीं होता है। लेकिन एक चीज और भी होता है ना, बुजुर्ग को अगर बच्चे कहे कि मैं दिल्ली में हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, तो बुजुर्ग भी जाना नहीं चाहते। उसका कारण बता रहा हूँ कि मॉडर्न मैडम आती हैं जो उसको लाइक नहीं करते। आपको हम यहाँ बुला लें, एक अच्छा बिल्डिंग में रख दें, आपसे बातें न करें, आपको समय न दें, तो आपको कितना भी अच्छा खाना मिलेगा, उपेक्षित महसूस करेंगे और आप वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है ना? हर आदमी को प्रेम चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि मजबूरी भी है लोगों को, जो समय के अभाव भी रहता है, तो ऐसे बुजुर्ग को, ऐसे परिवार को, उन बुजुर्गों को खुद उठा करके वृद्धाश्रम में पहुँचा देना चाहिए और उसको मेंटेन के लिए अपने सामर्थ्य से जैसे मदद करना चाहिए। तो ये कोई बुराई थोड़े है। यहाँ जो रह रहा है आदमी, आप जितने आदमी से मिले होंगे उसकी आत्मा आपको खुशहाल नजर आया होगा, समझे ना? क्योंकि वो अपने आप को यहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। 5 आदमी में बैठा हुआ है, 10 आदमी में बैठा हुआ है, अपनी सुख दुख बतिया रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि बच्चा से माँ बाप का परवरिश ना हो तो बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख दे और उसके खर्च के लिए कुछ न कुछ महीने का पे करते रहे। व्यय करे, जितना उसका सामर्थ्य है उसके हिसाब से व्यय करे, ताकि उसको ये फील ना हो कि मुझे उठा करके कहीं फेंक दिया। ठीक है ना? और समय समय पर मिलना भी जरूरी। आकर के मिलें, देखें, समझें। जब टाइम मिलता है तो उनको ले भी जाएं, अपने साथ एंजॉय करें, तो उससे उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और निगेटिविटी में महसूस नहीं करेंगे। अभी क्या है, आपने जो देखा, जो ऐसे छोड़े हुआ है तो बेचारे टोटली निगेटिव है। चलिए, सर की बातें आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।